कभी सोचा है एक बैलून हवा से बढ़ते ही टाइट क्यों हो जाता है? अच्छा, अगर हम गुब्बारे के अंदर देखें तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, लेकिन असल में हर सेकंड लाखों छोटे छोटे गैस मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट गैस की पूरी कहानी बनाती है। इसी हिडन वर्ड को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसे हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये थ्योरी कुछ सिंपल अजम्पशंस पर बेस्ड है। सबसे पहली अजम्पशन, गैस काउंटलेस टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स से मिलकर बनती है। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनके दरमियान का एम्प्टी स्पेस इनके अपने साइज से भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी अजम्पशन, ये पार्टिकल्स कभी रेस्ट में नहीं रहते। हर मॉलिक्यूल कांस्टेंट, रैपिड और कंप्लीटली रैंडम मोशन में मूव करता रहता है। तीसरी अजम्पशन, जब मॉलिक्यूल्स आपस में या कंटेनर की वॉल से टकराते हैं उनकी क्लूजन्स परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी एनर्जी लॉस नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। अगली अजम्पशन, मॉलिक्यूल्स के दरमियान नॉर्मली कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए क्लूजन्स के अलावा ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते रहते हैं। और आखिरी अजम्पशन, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स उतनी ही तेज़ी से मूव करेंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो याद रखिए, गैस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनती है। ये हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं, इनकी क्लूजन्स परफेक्टली इलास्टिक होती हैं और टेम्परेचर बढ़ने से इनकी काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होता है। अल्लाह हाफिज़।